महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार 18 नवंबर को प्रचार का आखिरी दिन रहा। बीते दिन शाम 5 बजे चुनावी शोर खत्म हो गया। राज्य की 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आने वाली 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुछ संवेदनशील सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में नेता से लेकर अभिनेता तक ने चुनाव प्रचार किया है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले, अमित ठाकरे, नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी और नाना पटोले जैसे बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हों या राज ठाकरे, बड़े नेताओं ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक ने अणुशक्ति नगर और शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा में रोड शो किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मुंबई के आधा दर्जन विधानसभा को कवर करते हुए रोड शो किया। कलिना विधानसभा में बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर आरपीआई उम्मीदवार अमरजीत सिंह के लिए सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने बाइक रैली निकाली। मुंबई के सायन कोलीबाड़ा इलाके से बीजेपी उम्मीदवार तमिल सेल्वन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2 बार के विधायक तमिल सेल्वन जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के इकलौते तमिल विधायक तमिल सेल्वन ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। उनके प्रचार में दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार शरद कुमार पहुंचे। भोजपुरी फिल्मों के सलमान खान कहे जाने वाले भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुंबई की कांदिवली सीट से उम्मीदवार अतुल भतखलर के लिए ऑटो रिक्शा में चुनाव प्रचार किया। बड़ी संख्या में ऑटो चालकों के साथ ऑटो में बैठकर दिनेश लाल यादव निरहुआ और बीजेपी उम्मीदवार अतुल भातलकर ने उत्तर भारतीयों के बीच प्रचार किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कोई भी ऐसा एक मुद्दा नहीं रहा जिसके बारे में ये कहा जा सके कि पूरे राज्य में सभी विधानसभा सीटों पर प्रभावी हैं। इस वजह से नारों को लेकर भी संदेह और असमंजस की स्थिति दिख रही है। बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं नारों को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई, लेकिन खुद एनडीए खेमे में भी इस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। अजित पवार ही नहीं, बीजेपी के भी कई नेताओं ने इस नारे को अस्वीकार करने की बात कह दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र चुनाव में इस बार वोटर प्रत्याशियों को लेकर असमंजस में भी हैं, क्योंकि असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी समेत कई विषयों पर वोटर असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं इस बार चुनावी लड़ाई का स्वरूप इस मायने में भी बदला है कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में बहुकोणीय मुकाबला हो गया है। 2 शिवसेना और 2 एनसीपी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी तो तय सीटों पर हैं ही, इन दलों के बागी प्रत्याशी भी कई जगहों पर मुकाबलों को कठिन बना रहे हैं। ऐसे में कौन किस तरफ से किसके वोट में कितनी सेंध लगाने वाला है, इसे लेकर हर खेमे में उलझन बनी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद सत्ता किसके हाथ में जाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहती थी। लेकिन इस बार बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। साल 2019 में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह का उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में दिखा है, उसके चलते प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों का स्वरूप बदल गया है। साथ ही प्रमुख राजनीतिक परिवारों की साख पर सवाल उठे हैं। वहीं वोटरों के सामने भी ऑप्शन ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की अगुवाई में बनी महायुति ने कमान संभाली हुई है। वहीं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी ने मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दोनों गठबंधन में कड़ा मुकाबला देखा गया है। लोकसभा चुनाव में नंबर 1 पर रही महाविकास अघाड़ी को इस बार काफी मेहनत भी करनी पड़ी है। वहीं महायुति ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को पीछे छोड़ते हुए खूब पसीना बहाया।
ऐसे में देखना रोचक होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता के फाइनल में कौन बाजी मारता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।